उन्होंने अपने घर को खोला और आज इनकी विशेष प्रार्थना है, इन्होंने विशेष उपवास के साथ अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा है। इनके जीवन के अंतर्गत कार्य हो, परिवार के अंदर कार्य हो, और हम कहना चाहते हैं आंटी चिंता ना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है। आमीन। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, ना केवल भक्ति के लिए, लेकिन हम जितने लोग यहाँ पर हैं और हम जो प्रत्येक जो प्रभु के अंदर है, आपसे कहना चाहते हैं जीवन के अंतर्गत हमें अधिक समय और बार बार हमें अवसर अपने जीवन के अंदर निकालना है कि हम क्या कर सके, प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय को बिता सके, परमेश्वर की आवाज को सुन सके, प्रभु की वाणी को सुन सके, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर यही मुझसे आपसे चाहता है। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में से एक भाग को हम देखकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। रोमियो की पत्री मेहरबानी से हमारे साथ निकालें, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 मेहरबानी से निकालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आप मिलकर प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं, और उसके पहले वचन को मेहरबानी से कोई पढ़े। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ मेल रखें। है कि परमेश्वर को आज आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप जितने लोग यहाँ पर हैं और अभी और भी लाखों लाखों लोग आने आएंगे, हर एक जन धर्मी ठहरेगा। कैसे ठहरेगा? विश्वास से। कैसे ठहरेगा? विश्वास से। हम जो भी लोग यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर धर्मी हैं, मैं आप धर्मी जन हैं, और हम धर्मी कैसे बने हैं? विश्वास के द्वारा। और जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी बन गए हैं, अब हमें इस बात को याद रखना, अब हमारा काम यह है कि हम परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप को बनाए रखें, अपने मेल को बनाए रखें, रिश्ते को बनाए रखें, रिश्ते को लगातार हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता उसको मेंटेन करें, और उस रिश्ते को और अधिक क्या करें? मजबूत करके चले जाए। दूसरे तौर से जो हमें धार्मिकता मिली है, ध्यान रखना, आप और मुझे जो धार्मिकता मिली है ये फ्री है। ये क्या है? फ्री है, मुफ्त है। हालांकि हमें इसका मुफ्त का मतलब है हमें कुछ नहीं करना पड़ा, आपको मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन इस धार्मिकता के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, यीशु ने अपने जीवन को दिया, यीशु मसीह ने अपनी लाइफ को दिया। ये धार्मिकता हमें मिली है, ये मुफ्त है, लेकिन अब इसे मेंटेन करना, बनाए रखना, ये किसका काम है? मेरा काम है। अब इस धार्मिकता को हमें बनाए रखना है। अब आप कहेंगे क्यों पास्टर साहब ऐसा आप कह रहे हैं, क्यों हमें इस चीज जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंतर्गत जो कुछ भी है, ध्यान साहब का गाता पहले परमेश्वर ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी है, जितनी भी आशीष है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, जितनी भी भलाई की बातें हैं, परमेश्वर के द्वारा वो किसके लिए है? केवल और केवल धर्मी के लिए है। इस बात को समझना, इस बात को याद रखना, हमें इस बात को याद रखना है। परमेश्वर ने अपने जन्म में जितनी भी वचन प्रतिज्ञाएं की है, हजारों प्रतिज्ञाएं, कोई कहता 3000 प्रतिज्ञाएं है, कोई कहता 6000 है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में हजारों प्रतिज्ञाएं आपके मेरे लिए की है। लेकिन वो प्रतिज्ञाएं किसके लिए पूरी होती हैं? वो प्रॉमिस के वायदे किसके लिए पूरे होते हैं? केवल धर्मी के लिए। और परमेश्वर ने धार्मिक बनाने के लिए अपने काम को किया है। प्रभु के वचन में अभी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार सुनते हैं प्रभु के वचन में सा यशायाह 3 के 10 में क्या लिखा है? धर्मियों से कहो उनका भला होगा। धर्मी के लिए प्यारे परमेश्वर किसके लिए भलाई है? धर्मी के लिए। अगर आप धर्मी हैं, आपका भला होगा। आप अपने धार्मिकता को बनाए रखे हैं, आपका भला होगा। प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा परमेश्वर के कान किसकी दुहाई को लगे रहते हैं? धर्मी की दुहाई को। इस बात को याद रखना, परमेश्वर के कान धर्मी की दुहाई को लगे। अगर ये धर्मी नहीं है, वो कितना भी पुकारे, कितनी भी जोर से पुकारे, हम कहे वो माइक में पुकारे और लाउड पर पुकारे और जितनी भी आवाज लेकर पुकारे, उसकी पुकार सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कान वहाँ है ही नहीं। परमेश्वर कान कहाँ है? धर्मी की ओर है। और प्रभु के वचन में धर्मी के बारे में ऐसा लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं, अभी और भी कई बातें आपको धर्मी के बारे में बता सकते हैं। परमेश्वर के वचन में धर्मी के लिए कई बातें लिखी गई हैं, हजारों बातें लिखी गई, बहुत सी आशीष धर्मी की लिखी गई, यानी कि आपके लिए लिखी गई है, मेरे लिए लिखी गई। लेकिन इस धर्मी की आशीष को प्राप्त करने के लिए यहाँ हमने रोमियो के 5:1 में पढ़ा, जबकि हम कैसे विश्वास से धर्मी ठहरे। अब क्या करें? दोबारा आगे बढ़े। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ जी, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ अब हमें क्या रखना है? मेल रखना है, यानी कि धार्मिकता को बनाए रखना। अब हम करें क्या? इस मेल को बनाए रखने के लिए क्या करें? कुछ एक बातें हैं जिन्हें हम एक दो बातें जल्दी से हम देखेंगे। थोड़ा से इसके आगे मेहरबानी 3 वचन को पढ़ें, क्या लिखा है? केवल यही नहीं, ध्यान से तो सुने मेहरबानी से। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में धीरज, वरन क्लेशों में भी धीरज। पहली बात यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आप धर्मी है, हाँ, अभी धार्मिकता को मेंटेन करना चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ, क्योंकि इसी के द्वारा आशीष है। तो मुझे आपको पहला काम क्या करना है? क्लेशों में धीरज धरना है। इस बात को याद रखें, धर्मी है तो हमारे जीवन के अंतर्गत क्लेश आएंगे। क्लेश कहीं से भी आ सकते हैं, अंदर और बाहर से कहीं से आ सकते हैं, शैतान के द्वारा आ सकते हैं, लोगों के द्वारा आ सकते हैं, परिस्थिति के द्वारा आ सकते हैं, जीवन के अंदर कहीं से भी क्लेश आ सकते हैं। लेकिन हमें धार्मिकता को बनाए रखने के लिए आपको मुझे क्या करना पड़े? खुदा का वचन कहता है क्लेशों में हमें धीरज धरना है, उतावली नहीं करना है। हमें उस क्लेश के अंतर्गत किसी रीति से उतावलीपन नहीं दिखाना है, या उन क्लेशों से, दूसरे शब्दों में क्लेशों के अंतर्गत निकलने का दूसरा रास्ता हमें तलाशने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन धीरज धरना है। धीरज धरना का मतलब परमेश्वर के उस क्लेशों के बीच में परमेश्वर की बाट धोना है। यानी उन धीरज का मतलब यह है, क्लेशों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखकर जस्ट यू हैव टू वेट, परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर की ओर से रास्ते का इंतजार करना है। अपने ओर से रास्ता निकालने प्रयास ना करें। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है, जब उनके जीवन में क्लेश आता है, पीड़ाएं आती है, संकट आती है, वो क्या करते हैं? अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं शायद मैं ये स्टेप उठाऊंगा मुझे क्लेशों से आजादी मिल जाएगी, शायद मैं ये काम करूंगा मुझे क्लेशों से आजादी मिल। नहीं, खुदा के लोगों प्रवचन कहता है क्लेशों में नहीं, अरे क्लेशों में धीरज धरें, धीरज धरें, है जी, घमंड करें। और आगे आगे लिखा है, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। Praise the Lord। क्या लिखा गया कि क्लेश से ही घमंड में करना है, और उसमें क्या, उसके बाद हमें धीरज, जो विशेष बातें कहना चाहते हैं। घमंड तो हम करते ही हैं, कई बार करते नहीं, घमंड तो हम नहीं करते, बल्कि क्या है, हम तो रोते हैं। लेकिन हमें कहना विशेष हमें क्या कर, उसके अंदर धीरज, यानी कि परमेश्वर का उस क्लेश के अंदर वेट करना है। परमेश्वर मेरे लिए एक रास्ता निकाले। प्रभु के वचन के अंतर्गत ऐसा लिखा है। परमेश्वर के पवित्र वचन को अगर हम देखें, अगर हम परमेश्वर के लोगों के जीवन का देखें, जब उनके जीवन में क्लेश आया, जब उनके जीवन में संकट आया, जब उनके जीवन में आंधी आई, जब उनके जीवन में तूफान आया, उन्होंने क्या किया? दे वेट, परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर हमारे रास्ता खोलेगा। उन्होंने ऐसा लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय में ऐसा लिखा गया है, जो यहोवा की बाट जोते हैं। हमें इंतजार करना है परमेश्वर का, हमें उस क्लेश के बीच के अंदर, हमें उसके बीच के अंदर धीरज के साथ वेट करना है, परमेश्वर मेरे लिए एक रास्ते को निकाले। और आपको कहना चाहते खुशखबरी ये है, जब हम धीरज के साथ परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रास्ता निकालता है, अद्भुत रास्ता निकालता है। इसी के प्यारे परमेश्वर, आप कहेंगे धीरज के बारे में आप हमें क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर के लोग, अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन में याकूब की पत्री को अगर आप निकालोगे, वहां पर हमें एक प्रवचन कहता है, तुम्हें उदाहरण वहां पर देता है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण देता है। 4:11 पढ़े मेहरबानी, 5:11 पढ़े। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुमने किसके धीरज के विषय में? अय्यूब के बारे में तो सुना ही है। सुना है क्या? सुना है या नहीं सुना? आपने, मैंने सुना है। जिन्होंने नहीं सुना तो उन्हें बताना चाहते हैं, सुने, उसकी बात को देखें। क्या हुआ उसके जीवन में? ऐसा लिखा है, उसकी संपत्ति, उसके बच्चे, जो कुछ उसका था सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो क्या कर रहा था? या ऐसा लिखा है, वो क्या कर रहा था? तुम उसके धीरज के विषय में तो यानी वो क्या कर रहा था? धीरज धर रहा था, यानी वेट कर रहा था परमेश्वर मेरे लिए काम करे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये क्लेश में जब हम क्लेशों के अंदर घमंड करते हैं, लेकिन उसके बीच में जो धीरज धरना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के समय का, दूसरे शब्दों में धीरज का मतलब है वेट द टाइम ऑफ गॉड।
परमेश्वर के समय का इंतजार करना, उस समय का इंतजार करना जब परमेश्वर हमारी परिस्थिति को चेंज करके रख देगा, हमारी परिस्थिति को उलट पुलट कर देगा, हमारे तमाम प्रकार के हमारे क्लेश को आनंद बदल देगा, हमारे नृत्य को आनंद बदल देगा, हमारे जो विलाप है उसको क्या करेगा, हमारे विलाप को। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं वो समय आपका मेरा अगर आपके जन्म ये तो आपको कहना चाहते हैं विलाप आपका ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगा, कष्ट हमारे लंबे समय न रहेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है यदि कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन क्या होगा, सवेरे क्या होगा, सवेरे हम आनंद मनाएंगे, हम गीत गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम जय जयकार करेंगे, हम बड़ाई करेंगे, हम कहेंगे परमेश्वर सत्य तू मेरे लिए भला परमेश्वर रहा, सत्य परमेश्वर तूने मेरे लिए भलाई को रखा। और जब मैंने तेरी ओर देखा, जब मैंने तेरा बाट छोई, जब मैंने तेरा इंतजार किया, प्रभु तूने मेरे लिए अद्भुत काम किया। आज आपसे कहना चाहते कई लोग जीवन में धीरज न धरने कारण से परमेश्वर की सर्वोत्तमता को क्या करते हैं, उसको कहते खो देते हैं, मिस करते हैं। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं मुझे आपको धार्मिकता के लिए परमेश्वर के साथ बनाए अपने संबंध को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, कलीसिया में घमंड करते हुए हमें क्या करना है, धीरज धरना है। आगे पढ़े उसमें क्या लिखा है 5:4, रोमियो 5:4। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से प्यारे परमेश्वर को क्यों प्रभु कह रहा है धीरज धरे, क्योंकि अगर हम धीरज धरेंगे तो क्या होंगे, हम खरे निकलेंगे, हमारे जीवन में खराई आ जाएगी। जैसे सिंपल सी बात है, सोना कब शुद्ध होता है, जब वो तपता है, आग में जाता है, आग की भट्टी में। अगर सोना कहे नहीं मैं तपना नहीं चाहता, मैं गर्मी को नहीं चाहता, मैं यही से शुद्ध होना चाहता हूँ, हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि उसकी गंदगी कहाँ निकलती है, उस आग में निकलती। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के वचन के अंतर्गत यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, पर यशायाह नबी पुस्तक ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंतर्गत दुख तो आने दिया, लेकिन वो हमारे जीवन के अंतर्गत तमाम कष्ट तो आने दिए, लेकिन वो कष्ट दुख की भट्टी से क्या किया, हमें निखारा। उसने हमें अलाउ किया उस दुख की भट्टी में जाने से, ताकि क्या हो, हम निखर जाएं। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर हम उस धार्मिकता बने रहना चाहते हैं, हम क्या करें, कलीसिया के अंतर्गत घमंड करते हुए धीरज धरे, और इस बात को याद रखें जब हम ऐसा करेंगे तो हम खरे निकलेंगे। उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है, जल्दी से आगे बढ़े, खरन, हाँ जी, और खरे निकलने से आशा। अगली बात आपसे कहना चाहते हैं, फिर हमें क्या करना है, हमें आशा रखना है, आशा रखना है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम परमेश्वर बने रहना चाहते हैं, घर में हम अपनी धार्मिकता बनाए रखना चाहते हैं, आशा रखें। आपसे कहना चाहते हैं धर्मी की आशा कभी खत्म नहीं होती, धर्मी जो आशा करता है उसकी आशा पूरी होती है। प्रभु के वचन यिर्मयाह 29:11 को सब जानते हैं, क्या लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो क्या है, कुशल की है, हानि की नहीं, और अंत में आशा पूरी होगी। आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या आशा रख रहे हैं, हाँ मेरे पास अपना मकान होगा। क्या आप आशा कर रहे हैं, मेरे शरीर से बीमारी दूर होगी। क्या आप आशा कर रहे हैं, मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं आपकी हर एक आशा पूरी होगी। आप में से कई लोग आशा कर रहे हैं मेरा परिवार बच जाए, मैं आशा करता हूं मेरा परिवार बच जाए। आपसे कहना चाहते हैं उस आशा के अंतर्गत अपने आप को बनाए रखें, क्योंकि जब अगर आप आशा में बनाए रखेंगे अपने आप को, आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और आगे ऐसा लिखा है, आशा से लज्जा नहीं, शर्म नहीं होती। शर्म अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो आपके पास सब हमारे जीवन में तो क्या है, आशा से कई बार लज्जा आती है, लज्जा आती है, शर्म आती है। क्योंकि कई बार हम जिस बात की आशा रखते हैं वो तुरंत हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है हम लज्जित हो गए। ऐसा लगता है क्या हुआ, मैंने तो आशा की थी मेरे जीवन के अंतर्गत ये होगा, लेकिन विपरीत होता है तो ऐसा लगता है कि हमें लज्जा मिली। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं अपनी आशा को कभी भी खत्म ना होने दे, अपनी आशा को कभी भी समाप्त न होने दे। लगातार उस बात के लिए, उस आशा में दृढ़ता से अड़े रहे, खड़े रहे। जैसा हमने संडे आराधना के अंदर देखा था,
परमेश्वर ने लिखा है अपने अंगीकार को थामे रखो। ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा? अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखो। हमारा जो अंगीकार है वो क्या है? आशा का अंगीकार है, उम्मीद का अंगीकार है, आने वाले कल में कुछ अच्छे होने का अंगीकार है, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने का अंगीकार है। और आपसे कहना चाहते हैं हमारी जो आशा का अंगीकार है, हमारी आशा की बातें, उसके अंदर हमें बने रहना है। मुझे आशा है मेरे जीवन के अंदर सर्वोत्तम चीजें आने जा रही है। मुझे आशा है मेरे परिवार में सर्वोत्तम चीजें आने जा रही है। मुझे आशा है मेरी कलीसिया में, प्रभु की कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह की देह में सर्वोत्तम बातें आने जा रही। आपसे कहना चाहते आशा जो करेगा उसे लज्जा नहीं होगी। लेकिन ऐसा लिखा है आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला जाता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोग, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। और आपसे कहना जब हमारे जीवन के अंदर जब आशा में बने रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा आकर इस बात को कहता है तुम्हारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम मतलब वो पवित्र आत्मा जब आशा रखते, याद रखना निराशा में नहीं, किसमें? आशा में। आशा के अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक आवाज देता है। और वो आवाज क्या आती है? वो आवाज आती है मेरे बेटे मेरी बेटी, एक है जो तुझसे बहुत प्यार करता है, एक है जिसने तुझे दलदल कीस से निकालने के लिए, एक है जिसने तुझे पाप से निकालने के लिए क्या किया? अपने इकलौते बेटे को दे दिया। वो परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। आज की रात हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आइए परमेश्वर के साथ धार्मिकता बनाए रखने के लिए हम क्लेशों के अंदर धीरज के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे, आशा हमारी जीवन में बनी रहे। और आशा के अंदर जब आप बढ़ेंगे तो उस आवाज को भी आप क्या करें? रिसीव करें। कई बार ऐसा होता है हम उस आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार वो आवाज हमारे जन्म आती है, बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे बच्चे मैंने दिल में भलाई की बात की। आपसे कहना कई बार लोग उस आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको एक तरह से नेगलेक्ट को क्या कहेंगे कि वो उसको नहीं सुनते हैं, समझते नहीं है, सोचते हैं जी, अनसुनी कर देते हैं और उसको हल्का लेते हैं। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ आपको एक बार फिर कहना चाह, जब आप रात को सोएंगे, हो सकता है आज की रात, हो सकता है चलते समय एक आवाज सदा आपका मेरा पीछा करती है और आवाज ये कहती है कि तुमसे परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम किया है, परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम किया है। और अगर हम इस बात को अपनी दिल की गहराई में समझ जाए कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने एकलौते बेटे को दे दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए सारी बातों को स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर अपने एकलौते बेटे को संसार भेज दिया मेरे लिए। आपसे कहना तो उसके बाद फिर हम जीवन के अंदर हताश और निराश कभी नहीं होते। लेकिन आज जीवन के अंतर्गत लोग परमेश्वर के साथ संबंध क्यों तोड़ देते हैं, जीवन में क्लेशों में टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है। आप कहेंगे पास ऐसा नहीं, हम कहें ऐसा है। अगर हमारे जीवन में ये बात हमें पता है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम जीवन में कभी भी किसी बात से निराश नहीं होंगे। पौलुस इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी हमारा समय तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन रोमियो के 8वें अध्याय को आप घर जाकर 31 से लेकर 39 तक आप पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा वहां पौलुस क्या कह रहा है। परमेश्वर के बारे में कह रहा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर आगे वो लेकर के वर्णन करता है, जानते क्या वर्णन करता है? वो कहता है क्लेश आ रहे हैं, संकट आ रहा है, स्वर्गदूत हमारे विरुद्ध के अंदर है, चीजें हमारे विरुद्ध में है, ये सारी चीज दिन भर हमें क्या है? घात करने का हमें प्रयास करती है। लेकिन इन सब बातों के अंतर्गत मैं उसके द्वारा जिसने मुझसे प्रेम किया क्या है, हम जयवंत से भी खड़कर है। और कहता है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आपसे कहना चाहते उसके अंदर मसीह का प्रेम इतना बसा हुआ था। वो कहता है कोई चीज, क्या क्लेश, क्या नंगाई, क्या तलवार, तो बड़ी लिस्ट है, घर जाकर पढ़ना। और वो क्या कह रहा है? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज आपसे कहना चाहते हैं अगर हमारे जीवन में बात को समझ जाए कि परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है और हमें उस परमेश्वर के प्रेम के अंतर्गत लगातार बढ़ते चले जाना है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, और इस धार्मिकता को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है धर्मी के जीवन में क्लेश आता है। प्रभु के वचन के अंतर्गत कई बार इस बात को बोला गया है कि धर्मी पर बहुत सी पत्तियां आती है।
धर्मी के जीवन के अंदर कष्ट आता है। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं उस क्लेश में आपको मुझे घमंड करते हुए धीरज धरना है। आज अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं परमेश्वर का मेरे जीवन की कठिन परिस्थिति में क्या मैं परमेश्वर का इंतजार कर रहा हूं या नहीं, या मैं अपनी तरह इस तरीके से लोगों के तरीके से परिस्थिति के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि अभी तक ऐसा विचार आपका था, ऐसा कर रहे थे, आज प्रभु के दास होने के नाते आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के सामने आकर कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरे इंतजार करूंगा, मैं धीरज धरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपने मेरे लिए अद्भुत बातों को तैयार किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप में से किसी के लिए भी प्रभु की योजना बुराई की नहीं, आप में से किसी के लिए भी प्रभु की योजना हानि की नहीं, आप में से किसी के लिए भी प्रभु की योजना गिराए जाने के नहीं, आप में से किसी के लिए प्रभु की योजना बीमारी में मरने के नहीं, कर्जे में मरने के नहीं, जीवन के अंदर हताशा में जीवन समाप्त करने के नहीं। हम में से हर एक के लिए प्रभु की योजना बहुतायत जीवन की है, अनंत जीवन की है। यीशु ने कहा चोर चोरी करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम, मैं और आप, वो कहता है इसलिए मैं आया कि जो जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आप में से प्रत्येक के लिए, हम में से प्रत्येक के लिए खुदा की योजना बहुतायत के जीवन की योजना है। अगर आज उसे आप जी रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं जी रहे, आपसे कहना चाहते वेट, वो भरपूरी को आप देखने जा रहे हैं। थैंक यू फादर। कोई भी एक जन मेहरबानी से प्रार्थना अगुवाई करे, दुआ करे इस समय कि हम सब इन दिनों के अंदर परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखे, जो धार्मिकता हमें मिली है उसके अंदर बढ़ते चले जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। पूरा दिन पर प्रभु आपने संभाला, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर धन्यवाद करते प्रभु आपके इन पवित्र लोगों के लिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता पिता परमेश्वर, धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा। हम धन्यवाद करते प्रभु, बड़ी भलाई आपने परमेश्वर हम में से हर एक के लिए रखी है। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु के काम में श्रद्धा बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम धन्यवाद करते प्रभु, आप हर एक को उसके परिश्रम का प्रतिफल देने जा रहे पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आप अन्यायी नहीं, आप न्यायी है पिता परमेश्वर। आप हर एक को प्रभु जो परमेश्वर चंगाई की परमेश्वर पिता आपसे इच्छा रखकर आपने उसे चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। जो अपने परिवार के उद्धार की चिंता में खुदा आपने उसके परिवार का उद्धार कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम विश्वास की आंखों से प्रभु इस बड़े झुंड को और बड़ा होते हुए देख रहे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु, होने दीजिए आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर छोटे छोटे बच्चे इस कलीसिया में अन्य भाषा के वरदान को ग्रहण करने जा रहे प्रभु। आपका वचन कहता है यदि तुम में से दो जन प्रतिबल पर किसी बात के लिए एक मन एक आत्मा हो जाएंगे, वह बात उनके लिए स्वर्ग में पूरी हो जाएगी। हम यीशु के नाम से जितने भी जन हैं एक मन एक आत्मा होकर ये विनती करते खुदा, आने वाले दिनों में छोटे छोटे बच्चे जो संडे स्कूल में जाते खुदा अन्य भाषा के द्वारा तेरी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपने कहा है मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा। इस कलीसिया को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। हम प्रभु जी एक एक को यहाँ बैठे को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने आदम के अपने हाथों के द्वारा रचना की पिता परमेश्वर, उसे अपनी स्वरूप और समानता बनाया पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर इन दिनों में हम अंश अंश मसीह तेरे रूप में बदलने पाए, ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इस सभा पर आपकी आशीष बरकत के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम में से हर एक के जीवन में 100 गुना फल ला रहा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ संसार के तमाम लोगों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।